मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुद पर नहीं कलाम पर फ़ख्र करें। पलूस का फ़ख्र मसीह की सलीब यीशु मसीह है और हमारा फ़ख्र भी खुदावंद यीशु मसीह, उसकी सलीब, उसका कलाम होना चाहिए। मसीह के कलाम पर फ़ख्र करने वाले असरीनो ज़ोर हासिल करेंगे। और आज की सुबह हम बात करना चाहेंगे नबूकत नज़र पर। मेरे बहनों भाइयों, नबूकत नज़र बादशाह जो है ये खुद पर फ़ख्र करने वाला है। ये खुदा के कलाम की मुखालफत कर रहा है और नबूकत नज़र बादशाह ने अपना मुजस्मा बना रखा है, अपनी मूर्ति बना रखी है ताकि उसकी प्रस्तश की जाए। ये इस कदर गरूर और गुमंड और तकब्बर के अंदर था, ना खुदा के लोगों की इज्जत करता बल्कि खुदा के लोगों को आग की भट्टी में इसने फेंका, शेरों की गार में इसने फेंका, क्योंकि ये खुदा के लोग जो उसकी प्रस्तश करते थे ये उनकी मुखालफत कर रहा है। इसे अपनी ताकत पर गरूर है, इसे अपने आप पर गुमंड है, अपने आप पर फ़ख्र है, लेकिन कलाम पर फ़ख्र नहीं करता। और जब इसने अपने आप पर फ़ख्र किया तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? खुदा ने इसका दिल जानवरों जैसा कर दिया। इसकी हालत देखिए, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े बाल हैं और अब ये इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि अब ये जानवरों के दरमियान रहता है। इसका खाना पीना भी वैसा हो गया है। अब इसकी हालत इंसानों जैसी नहीं रही, अब इसकी हालत बादशाह जैसी नहीं रही, अब इसकी हालत जानवरों जैसी हो गई है। और जब इसकी हालत जानवरों जैसी हो गई फिर ये ताजगी के लिए तरसता है, फिर ये अच्छे दिन देखने के लिए तरसता है और फिर ये ऐलान करता है कि इस्राएल का जो खुदा है उसकी प्रस्तश हो। इस्राएल का खुदा ही है जो ताजगी के दिन हमारी ज़िंदगियों में भेजता है, खुदा ही है जो हमें सुकून देता है, ताज़गी देता है। जब इसने कलाम पर फ़ख्र किया तो फिर इसकी हालत बदली, वैसे इसकी हालत हमें बदलती हुई नज़र नहीं आई। आज जिन लोगों के दिल सख्त हो चुके हैं उनकी ज़िंदगियाँ और उनके घरों की हालत भी जानवरों जैसी हो चुकी है, जहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उलझने हैं, मायूसियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, क्योंकि खुद पर फ़ख्र करने वाले कभी कामयाब नहीं हुए। खुद पर फ़ख्र करने वालों की हालत नबूकत नज़र जैसी हो जाएगी, उसकी हालत जानवरों जैसी हो जाएगी। लेकिन जो कलाम पर भरोसा करते हैं, जो कलाम पर फ़ख्र करते हैं, जो खुदा पर फ़ख्र करते हैं, उन्हें आग की भट्टियों में भी फेंक दिया जाए तो आग उन्हें नहीं जलाती। उन्हें शेरों की गार में फेंक दिया जाए तो शेर उन्हें नहीं खाते, क्योंकि खुदा का हाथ उन पर है। कलाम पर फ़ख्र करने वाले फ़तहमंद हैं, लेकिन जो कलाम पर नहीं अपने आप पर फ़ख्र करते हैं उनकी हालत जानवरों जैसी हो जाएगी, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरे बहनों भाइयों, कलाम पर भरोसा और फ़ख्र करना सीखिए, खुद पर फ़ख्र करना छोड़ दीजिए। नबूकत नज़र की हालत ऐसी क्यों हुई? क्योंकि उसने खुद पर फ़ख्र किया और जो खुद पर फ़ख्र करते हैं उनकी हालत ऐसी ही हो जाती है। हमें खुद पर नहीं बल्कि दानियल, सदरक, मिसक, अब्दुन्नजो की तरह हमें खुदा पर फ़ख्र करना है, उसके कलाम पर फ़ख्र करना है। कलाम पर जो फ़ख्र करते हैं जब वो सलाब में से गुजरेंगे तो सलाब उन्हें नहीं डिबोएगा, वो जब आग में से गुजरेंगे तो आग उन्हें नहीं जलाएगी, क्योंकि वो कलाम पर फ़ख्र करने वाले हैं। मेरे बहनों भाइयों, कलाम पर फ़ख्र कीजिए। नबूकत नज़र जैसा रवैया हमारा नहीं होना चाहिए। अगर उस जैसा रवैया हो गया तो हालत भी वैसी ही हो जाएगी। आज वो घराने जहाँ लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, परेशानियाँ हैं, मायूसी हैं, गुर्बत है, वो ज़रूर अपने रवैये पर गौर करे। माजी पर वो फ़ख्र किस पर करता रहा? आज उसकी हालत ऐसी क्यों हुई है? आज ही तौबा करें, अपने आप पर नहीं कलाम पर फ़ख्र करें। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, तेरा कलाम जो आज सुबह सुनाया गया है बेतसी ना लौटे बल्कि ख़ानदानों ज़िंदगियों के अंदर काम करे और ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ। यीशु नाम में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।